समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। गरीबी का जो समय था उसने हमें जो सिखाया वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गुरु रहते हैं। एक सोच जिंदगी बदलने की। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे करोड़ों युवा गोपालक तैयार हो, कृषक तैयार हो, जिसके माध्यम से देश की जीडीपी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये कहानी है गुजरात के गोंडल शहर में रहने वाले रमेश भाई रूपा रेलिया की, जिन्होंने 2005 में श्री गिर गौ कृषि जतन संस्था की शुरुआत की। ये संस्था गाय के दूध और गोबर से बने उत्पादों को जैविक तरीके से बनाकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। हम लोग गौ माता को एक जैविक खाना देते हैं, उसमें हर्बल औषध भी खिलाते हैं, शतावरी, जीवंती, अश्वगंधा, कालमेघ, अजवाइन, सेंधा नमक, हल्दी, ऐसे औषध द्रव्य भी देते हैं और उसका दूध निकाल के तुरंत 10 मिनट में उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद 40 डिग्री पे आता है तो दही जमाते हैं। दही जमाने के बाद सुबह उसका मंथन होता है। लकड़ी, चंदन, खेर, पलाश, पिपड़ा, ऐसे अलग अलग प्रकार की मंथनी होती है। मिट्टी के मटके में उसका मंथन करते हैं। उसके बाद उसको गर्म करके लोहे के बर्तन में गर्म करते हैं और उसको कांच की बोतल में पैकिंग करते हैं और ऐसी पैकिंग करते हैं कि वर्ल्ड के किसी भी देश में आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई कि मेरा घी फूट गया। बुरा वक्त हमेशा साथ नहीं रहता, ये बात रमेश भाई की जिंदगी से हमें सीखने को मिलती है। नाली में रहे, फेंकी हुई रोटियां लाके खाए, मिठाई और रोटियां, और गाय जो थी वो छोड़ी नहीं थी। गाय साथ में थी, 2 बैल और गाय। तो वो जो रेंट पे जमीन रखी उसमें बायोकेमिकल लेने के पैसे नहीं होने के कारण हम गाय का गोबर गोमूत्र पिलाते थे। तो उससे एक बार 35 लाख की प्याज हो गई और उस प्याज से फिर ये खेत खरीदा उससे, और हमारी उसके बाद के साल में 25 लाख की हल्दी हुई तो उससे एक गौशाला डेवलप करी और बुढ़ी टूटी गायों से लेके आज हमारे पास 250 गौ माता है और 123 देश में हम ऑफिशियली प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। 200 से अधिक हमारी प्रोडक्ट है और अच्छा खासा महीने का 60-70 लाख का बिजनेस लेके आज हम मार्केट में खड़े हैं। रमेश भाई ने गिर गाय के दूध और गोबर से बने उत्पादों को जैविक बनाने के लिए भारतीय पद्धति को अपनाया, जो उनके ब्रांड की आज यूएसपी बन गया है। और गिर गाय के घी की एक विशेषता रही है और विशेष रूप से पूरे वर्ल्ड में उसको मान्यता मिल गई है गिर गाय के घी को। तो आज उसमें हमने विविध प्रकार के शास्त्रों के रेफरेंस और हर्बल प्रोडक्टों के साथ लगभग 60 से अधिक घी का निर्माण किया है। 3500 से लेके हमारे पास लगभग 2,40,000 तक का किलो घी है और वो पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ एक महीना वेटिंग रहता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ से डिस्पैच होता है। इन उत्पादों को बनाने के साथ रमेश भाई की संस्था गौ कृषि करने की ट्रेनिंग भी दे रही है। तो उस समय हमने एक वेबसाइट डेवलप कर दी, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, जो आज भी 12 साल से ट्रेनिंग दे रहे। 26 देश के लोग यहाँ ट्रेनिंग ले गए हैं और 14,000 से अधिक लड़के लड़कियों को हमने ट्रेनिंग दिया है। तो एक हमारा ये रहा कि जो जीवन में गरीबी मनुष्य को सिखाती है, आवश्यकता जो मनुष्य को सिखाते है, वो सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। बिजनेस के अलावा गायों की सेवा क्या होती है, ये रमेश भाई बखूबी जानते हैं। किसान लोग गाय को जब दूध देना बंद करती है तो बेच के बूचड़ खाने की ओर धकेल देते हैं। भले हम डायरेक्ट नहीं देते बूचड़ खाने, लेकिन हम जो बेचते हैं नॉन प्रोडक्टिव गाय, वो अंत में बूचड़ खाने ही जाती है। तो यदि गौ माता को एक वास्तविक रूप से टेक्नोलॉजी के साथ यदि देखा जाए और उसका उपयोग समझा जाए हर एक तरह से, दूध पंचगव्य मतलब 5 चीजों का, तो वो आर्थिक रूप से बहुत ही फायदेमंद है और बहुत लोगों को रोजगारी दे सकते हैं। बहुत सारी समस्या का समाधान भी है। कृषि और गौ पालन का बिजनेस भी करोड़ों का बन सकता है, ये रमेश भाई ने बता दिया है। दावे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि गाय और कृषि विश्व के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर है और वो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और एक किसान युवा गोपालक चाहे तो गोपालन के माध्यम से करोड़ों का रोजगार भी कर सकते हैं और करोड़ों कमा भी सकते हैं।